नांगल चौधरी में गांव कौन सा है जिसमें नसीरपुर गांव में हमारा जो बन रहा है लॉजिस्टिक हब, उस लॉजिस्टिक हब का काम भी अब जल्दी शुरू हो जाएगा। लगभग 850 एकड़ जमीन तो है, कोर्ट केस के कारण से अगर वो जीत गए तो 500 एकड़ और मिल जाएगी, 1200-1300 में हो जाएगा, नहीं तो 850 एकड़ में तो हो ही जाएगा। वहाँ बहुत रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के लिए नौजवानों को पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा स्किलिंग करके और बड़े अवसर वहाँ हैं। ऐसे ही महेंद्रगढ़ में एक खुराना IMT, इसकी भी हमने घोषणा की है, वहाँ भी 1000 एकड़ पंचायत की जमीन है जिसमें इंडस्ट्री लगेगी। ये काम भी नौजवानों को अपने काम के लिए वहाँ मिलेंगे। तीसरा, हमने कुछ कैंप लगाए हैं कि जो बेरोजगार आदमी है उसको जाकर के वहाँ कुछ ना कुछ काम करने के लिए लोन चाहिए, लोन देते हैं, कौशल विकास के लिए कोई हुनर चाहिए वो देते हैं, किसी को अपना कोई प्राइवेट नौकरी करनी है तो उसके लिए भी रास्ता बनाया है, अपना कोई काम करना तो उसका भी रास्ता बनाया है। ये कैंप भी जगह जगह लग रहे हैं और आपके यहाँ के इन कैंपों में पहले भी बच्चे गए हैं और अभी भी इसके अंदर जो कैंप नए लगे हैं उन कैंपों में जो लोन के लिए अप्लाई किया, ऐसा 40 लोगों ने अप्लाई किया था, 15 का लोन स्वीकार हो गया, 12 लोगों का भी पाइपलाइन में और है 27, 13 का इसमें भी नहीं मिल पाया, कोई ना कोई कारण उसका रहा होगा। फरवरी में मिले, फरवरी में फार्म भरा था तो अभी पेंशन जमा नहीं हुई था, तो इनको भी 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, जरा चेक कराओ। और इनके ही नहीं, अब पूरे जिले में जिनका भी फार्म मानो 1 महीने से ज्यादा लेट हो गया है उनको बताओ आके कि भी आपका ये कारण है, ताकि उनका अकाउंट नंबर बैंक से भी जाके करना पड़े तो आप लोग का हो जाए, करवा देंगे। प्रोडक्टिव जाके। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं वो ढूंढ रहा अपनी पेंशन। हमने जो अपना ये स्टेट सिस्टम बनाया है कि 60 साल होते ही उनको मिलनी चाहिए, तो इट शुड बी प्रोएक्टिव स्टेप। ठीक, पता है कौन है? क्यों? चलो मैं तो नहीं बताऊंगा, कहीं पता कर लेना। ऐसा आदमी सबको निठल्ला करेगा। आदमी अपना कमा के खाएगा, माथा ऊंचा सीना चौड़ा, स्वाभिमान से रहेगा कि नहीं भी करके खाता हूं, और उसका हाथ अगर हमेशा फ्री का रहेगा तो फिर उस आदमी को झुक के ही रहना पड़ता हमेशा। फ्री का खाना ठीक है, कमा के अपने आप को आगे बढ़ा के खाना ठीक। क्यों? जरा जोर से बोल दो, कमा के खाना। तो जो फ्री का बांटने आएगा उसको जवाब दे लोगे? नहीं दे दोगे कि नहीं? देखिए, जो कमजोर किसी भी कारण से रह गया है उसकी मदद करना हमारा काम है। गरीब है, बहुत गरीब है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसकी पढ़ाई नहीं हुई, उसके घर में कमाने वाला नहीं है, उसकी चिंता हम करेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी बहुत लाचारी होती है। बैंक BC का, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो नहीं जुड़ी हुई ना? नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी हूँ सर, इसी के जरिए मेरे को एक काम मिला है। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आप बैंक में गए तो उन्होंने BCA का काम दे दिया? हाँ जी सर। ठीक है, उसमें तो कुल मिला के अपना बैंक का काम लेके जाना दूसरे गांव में और करके बैंक का और पैसे देना लेना यही करते हैं। मैं अपने गांव में बुजुर्गों को पेंशन बांटती हूँ। बुजुर्गों को पेंशन बांटती हैं, ठीक है। और कोई काम क्या करते हैं जो अपने हाथ का कोई काम करते हो, जैसे डेयरी का काम बताया, जैसे दुकान का बताया, ऐसा कौन करती है? तो हाँ जी, 4-5 भैंस रखते हैं, दूध का डेयरी में काम करते हैं, भैंस लाते हैं बेचते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कुछ लोन मिला? हाँ जी। कितना? एक बार 50 का, एक बार 65 का। एक बार 50,000, एक बार 35,000? 65 का। अच्छा, 65 का। तो उसमें से ग्रुप में आप लोग जो इकट्ठी भैंस लेके फिर आगे दूध की बिक्री करते हैं, उसमें कमाई करते हैं। कितने हैं उस ग्रुप में? बहने कितनी हैं? उसमें 10,000 तक जाते हैं। 10 घर हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। बैठो। तो अब ये काम जो है ना, में 50,000 सेल्फ ग्रुप है, 5 लाख से ऊपर बहने वो घर में कोई ना कोई काम करती हैं। कोई 5,000 रुपये महीना, कोई 10,000 रुपये महीना, कोई 15,000 रुपये महीना। एक बहन तो मुझे मिली, उसने इतना काम फैला लिया अपना कि उसके घर में 80,000 रुपये की इनकम है उस बहन की सेल्फ हेल्प ग्रुप से। बिजनेस करती है खूब बड़े बड़े। लाचार थे, चल फिर भी नहीं सकते थे, तो हमने आते ही कहा कि भी इनको कोई रिक्शा जो है चलने के लिए आगे पीछे मूवमेंट बनी रहे उनकी, थोड़ा उनको सहारा दे के कहीं चलाए फिराएं, उनको 2 साइकिल दी। हर जगह पूरे जिले में अभियान चला दिया कि रेड क्रॉस से, नहीं तो CSR से, ऐसे सब आदमी
जो शरीर के कारण से कोई उनकी कमजोरी कमी है उसको पूरा करो, उसको दो। अब ऐसे गरीब आदमी है, एक योजना और है, आप लोग उसमें से कोई बता सकते हैं? गरीब आदमियों के लिए इलाज के लिए प्रधानमंत्री ने कोई योजना चलाई है, वो क्या है? क्या है? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड किस किस के बन गए हैं? अच्छा, जिनको उसकी जरूरत पड़ गई है अस्पताल में, ऐसे कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई लोग यहाँ है? हमने कोई लिखवाया किसी ने आके कि हम यहाँ आए हुए हैं? सर यहाँ चिरायु हरियाणा आयुष्मान के 3 है। कंवर सिंह, वही खड़े खड़े बता दो कि आपका क्या, माइक दो भी, माइक। घर में आपको बच्चे पहचान लेते हैं, आप बच्चों को भी पहचान लेते हैं ना? हाँ, रोटी पानी की ठीक मदद हो जाती है नहीं? चलो, कोई पैसा तो नहीं लगा अस्पताल में? कितनी उम्र हो गई? शुरुआत में ये अच्छा, पीछे। हाँ हाँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आप बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ, खड़ा करेंगे, सबको बात करेंगे। हाँ। गांव सीमा में बीजेपी के कार्यकाल में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और गांव सीमा के साथ 50 गांव जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस इलाके को सिर्फ एक ही जरूरत है, वो उप तहसील की जरूरत है। यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अगर सीमा गांव के दामन में उप तहसील का तोहफा डाल दे तो इस इलाके का विकास और उच्च स्तर पर होगा और इस इलाके की इज्जत बढ़ेगी। धन्यवाद। आपने तो ऐसे कह दी ये बात कि ये एक बात मान लो और कुछ जरूरत ही नहीं है जैसे। ऐसा है क्या? ऐसा ही है जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो ये बात पूरी करके खत्म कर दो मीटिंग। हाँ, खत्म कर दो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही मांग है। किसी से पूछना तो पड़ेगा ना मुझे, अपने जो अधिकारी हैं रेवेन्यू के, उनको पूछना तो पड़ेगा ना, भाई यहाँ कुछ कर दिया तो कल को अधिकारी बैठाना पड़ेगा ना। अगर वो मैं बोल गया और वो नहीं बैठाया उसने तो अच्छा, चलो थोड़ा आगे। माइक दो, माइक। खेतरनाथ की जन्मस्थली है, जिन्होंने 70 साल तक अपना जीवन शिक्षा के प्रति जागरूक किया है और हमारे गांव में नहीं इस पूरे इलाके में दुनिया भर के स्कूल और कॉलेज बनाए हैं और हमारा गांव सब कंडीशन पूरी करता है। एसडीएम कमीना ने रिपोर्ट दे चुके हैं, एसडीएम साहब नारनौल रिपोर्ट दे चुके हैं, एसडीएम साहब महेंद्रगढ़ रिपोर्ट इसकी पहले दे चुके हैं। हमारे विषय, हाँ, हमारे गाँव में सुनो, हम आपके एक विषय आ गया, मैं तो अगली बात पूछ रहा हूँ, आगे बोलो, आगे दो। इसके अलावा अरे आगे दो, और बहुत बातें हैं भाई, ऐसे थोड़ी। हेलो मुख्यमंत्री साहब, सबसे पहले हाथ जोड़कर मेरा आपको प्रणाम। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा मुख्यमंत्री हमारा है जो निष्पक्ष, स्पष्ट, ईमानदार है। वो कम है जी, लाइट दुबलाना चाहती है, जो पावर हाउस में जो कनेक्शन कर रखे है, इस नाट मना कर रहे हैं भाई, इसमें ट्रांसफार्मर हल्का है, पावर कम है तो नया लिखा हो। क्या पावर हाउस नया बनवाओ? पावर हाउस तो बना हुआ है सर। हाँ, कौन इनकी समस्या क्या है? अभी पावर के जो हमारे बात से ये लग रहा है कि सबस्टेशन ओवरलोडेड है सर, उसमें आगू में नजदीक वाले बिजली घर से इनको बिजली दी हुई है सर, बिजली पूरी आती है। हाँ जी सर, बिजली सर पूरी नहीं आ रही। अगर इनके वहाँ पावर हाउस में इनका ट्रांसफार्मर लगे तो इनको लाभ हो सकता है। हाँ जी सर वो एचवीपी का मुद्दा है सर। हैं? सर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम से रिलेटेड मुद्दा है सर। नहीं, आप लोगों ने प्रसारण निगम को लिख के भेजा है क्या? सर मैं आपके नहीं भेजा है जी। अगर के देखिए, हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है, वाले भी उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। ट्रांसफार्मर जितने आप कहोगे ये ठीक है, कोई 2 महीने पहले लगेगा, कोई बाद में लगेगा, ऐसा ही फर्क है। जितने आप लिख के भेजे जाओगे प्रसारण वाले, तो आपसे पैसा लेना उन्होंने लगाना है, लग जाएगा ठीक है। एक कितना पैसा लगता है एक ट्रांसफार्मर पर? 5 लाख रुपया पावर ट्रांसफर बैकअप है, 50 लाख के लगभग खर्चा आ गया। अच्छा, बड़े वाला लगेगा। बड़ा पावर ट्रांसफर, अच्छा, तो ठीक है, आप लिख के भेजो। सर अगर इनकी जरूरत है तो किसी गांव में केवल इसलिए ट्रांसफार्मर के कारण से बिजली कमजोर पहुंचती है या ट्रिप करती है या उसका लोड कम होता है तो ये ठीक नहीं, ठीक है। ठीक है, चला जाएगा ये काम। धन्यवाद। साहब, आपने इलाके की विकास की बात कही है तो मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कुछ नहीं, एक बात क्योंकि बहुत लोगों ने बोलना, एक बात रखो। सबसे पहले अटेली से जो महेंद्रगढ़ रोड है, आए दिन उस पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसका तुरंत प्रभाव से अटेली से
महेंद्रगढ़। टेली से महेंद्रगढ़ आके और फिर इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी तो जो मैं बता रहा हूँ, बैठो आप। अभी जो सड़क से जुड़े हुए विषय में आपको बता रहा हूँ। आपने सड़क की बात उठाई है, जैसे सीमा से दरौली हीर, सीमा से दरौली कितना एरिया है? 3 किलोमीटर का। इस सड़क की रिपेयर ये अगले महीने शुरू हो जाएगी। इसके टेंडर खुल गए ये अगले महीने। और जो सड़कें मैं बता रहा हूँ, नारनौल महेंद्र रोड से दरौली जाट, फिर सीमा से रामपुरा, फिर सीमा दुबलाना बछौद रोड से जाट गुवाना, ये मैं सारी सड़कें बता रहा हूँ जो अगले महीने इनके टेंडर खुल करके इनके काम शुरू हो जाएंगे। और आने वाले 2-1 महीने में ये सब की सड़कों, क्योंकि पुरानी सड़कें हैं, कुछ टूटी हुई हैं। हमारे पास आपके विधायक जी ने ये सड़कों का नाम लिखवाए थे, उसमें से पूरी विधानसभा में 23 सड़कें इसको हमने पास किया है और उसके टेंडर खुल रहे हैं। जो आपके इलाके की आसपास की हैं वो मैंने आपको बताई हैं। एक सीमा दुबलाना बछौद महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक रोड ये है। तो ऐसी 5-6 सड़कें ये भी आपकी 23 के अंदर जो आसपास की हैं वो आपको मैंने बताई है, वो बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी। नुकसान हुआ हो तो अभी उसका सबकी गिरदावरी हो गई है, सबका हिसाब किताब लग चुका है। सरसों का मुआवजा एकदम 2 या 3 दिन में जिसका नुकसान हुआ है उसका आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा। हाँ अब बताओ अभी। हाँ सकते हैं, वो चल फिर नहीं सकता, नीचे वाला हिस्सा सारा सुन्ना हो रहा है। नहीं, उसको इलाज की जरूरत है क्या? हाँ सर, तो उसका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था और पैसे भी लगे थे। हमारा आयुष्मान भी नहीं बना है। आपका कार्ड नहीं बना आयुष्मान? नहीं सर। तो एक तो सीएमओ साहब इनके कार्ड की चिंता करो, आप मिल लेना सीएम साहब, सीएमओ को बाद में। आप इनकी, आप नाम बता दो अपना। मेरा सावित्री नाम है। सावित्री ये नाम लिख के इनको व्हीलचेयर का प्रबंध कराओ और इनका कार्ड की चिंता करो, ताकि और भी इलाज की जरूरत पड़े तो उसमें इसकी खर्चा इसका ना हो। बैठ जाओ। हाँ बीजेपी सरकार आने के बाद पूरे इलाके में बहुत विकास हुआ है। सर मेरा गांव खासपुर है जो अपने आप में खास है। मेरा गांव 10 गांव के बोर्डर से लगा हुआ है। 10 गांव मित्रपुरा, नांगलिया, रामपुरा के बच्चे 60-61 हैं। दूसरा आपके स्कूल के और सीमा के स्कूल में ये 5 किलोमीटर से अंतर कम है मेरे हिसाब से। आप कहते हो 5 किलोमीटर से ज्यादा, मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर 900 मीटर, 4 भी पूरा नहीं है। ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, लेकिन बस सहमत है तो बच्चे 85 कर दो, आपका कर सर देंगे। बच्चे हमारे स्कूल में पूरे रहते थे, लेकिन पिछले 6 साल से सर मैथ के और साइंस के टीचर नहीं थे, जिस कारण बच्चे कम हो गए। अब सुनो, इस साल आपके मैथ और साइंस के टीचर पूरे कर देंगे। आप बच्चों को वहाँ पढ़ाओ और 85 बच्चे करके मेरे पास भेज देना, आपका कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। जाना और ये उसका सारा स्टेटस रिपोर्ट मुझे बताएंगे लिख करके, ठीक है। और आप ये लिख करके हमको भी दे दिया क्या? नहीं दे दिया, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो इसके लिए हमें सर्विस रोड की आवश्यकता है जी इसमें, हाँ क्योंकि पैदल आने जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और हमारा स्कूल भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसी के ऊपर ही है, हमारा मंदिर भी इसी पे ही है और हमारा शमशान घाट भी इसी के ऊपर ही पड़ता है। तो और 4-5 गाँव का स्कूल है जी हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ पे पैदल जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ये रोड बनने के बाद क्या है? रोड बनने के बाद पैदल आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा जी हमारे। रोड किसकी है? ये 148 बी राजमार्ग है जी जो बन रहा है, ठीक, PWD बना रही है सर। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है सर। स्टेट हाईवे यस सर। तो बना रही होगी, बनवाया किसने? स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे, ठीक है, हरियाणा सरकार ने बनवाया। हाँ, तो आपने लिख के आप दो और इसका फिर जो भी कोई समाधान है देखेंगे। और एक सर हमारे गांव में ना आपने एक पशु अस्पताल का निर्माण करवाया है। निर्माण उसका कंप्लीट हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 इयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी ने उसको हैंड ओवर नहीं किया है। एनिमल हस्बेंड्री एक्ट, हाँ नहीं कोई बताएंगे ना यहाँ PWD और HS मैं भी गया था सर 1-2 बार अधिकारियों के पास। अभी बताने दो। सर रेगुलर स्टाफ यहाँ पर पोस्टेड है और बिल्डिंग का काम पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा करवाया जा रहा है। पंचायती राज विभाग ही बता पाएगा इस पे। सर कंप्लीट हो चुका है काम, कम से कम नहीं 3 साल आप हो ये बताओ, पंचायती राज विभाग बिल्डिंग बना के हैंड ओवर करेगा ना
सर उसमें एक्चुअली जीवीएच की बिल्डिंग है, वो बंद जीवीडी गई, तो इसलिए अभी पंचायती राज डिपार्टमेंट से हमने पत्राचार किया है कि इसको जीवीएच की ही बिल्डिंग बनाई जाना ये। नहीं जीवीएच किसके पास रखेगा वो? नहर का। नहर में आगे जमीन, हाँ। उसका मुआवजा नहीं मिला? नहीं, मुआवजा ना मिला। अच्छा, अब जो उनको बताएंगे ठीक से। बैठ जाओ आप। परम आदरणीय जी, आपको प्रणाम। हाँ, मेरी कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण होने पर आपने 50,000 रुपए मेरे घर मिल गए ना 50,000? 50,000 रुपए मेरे घर पर भेजा। मैं बड़ा बड़ा आभारी हूँ जी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जो जाएगा उसको 50,000 रुपए सरकार देगी। इन्होंने लिया है और भी लोगों को अब देते हैं। उसके बाद जी मैं दिल्ली पुलिस से वीआरएस में मैंने दाऊद का साथी पकड़ा था और मेरे पर गोली चलाई थी, मेरे को आउट ऑफ टर्न दिया था उन्होंने। अच्छा, उसके बाद मैं घर आ गया जी, खेती करने लग गया। ठीक है। उसके बाद जी एसटीओ ने मेरी जमीन पे कब्जा करना चाहा, तब मैंने उसको एसटीओ को ये बोला गुस्से में, वो बोला मेरा कब्जा है यहाँ पर। मैंने बोला अरे तू 500 साल का कब्जा हटा दिया इस सरकार ने, तो तू मेरी जमीन पर क्या कब्जा दिखाएगा? इस गर्मा गर्मी पे आज 5 साल हो गया जी, मैं दर दर भटक रहा हूँ। आप पिछली अटेली में 25 तारीख को जब आए थे 2019 में, तब भी मैं ज्ञापन देकर के आपको पेश होना पहले चाहा ये था। बताओ आपको गुस्सा क्यों आया? गुस्सा यार, जमीन मेरी है जी, वो जाति कर रहा है जी मेरे साथ। जाति कर रहा है। कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, चलिए, कागज है, सब कोर्ट का स्टे आपके पास है? जी सब कुछ है। आप मैडम, आपने भी मेरे को मुआवजा दिया हुआ है उस जमीन का। डीसी मैडम, आप तहसीलदार या जो भी कोई आपके ऑफिस का कंसर्न पर्सन है, हाँ, नहीं इरिगेशन का जमीन इनकी अक्वायर हुई है ना, कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। आप कोर्ट का फैसला क्या आपके पास? ऐसा इनको जरा बताओ, इरिगेशन या जो भी रेवेन्यू का मामला है, इनको बुला करके सारा मामला हल करें और विद इन 7 डेज उसका स्टेटस क्या है मुझे आप बताओ, ठीक है? ऊर्जा मंत्री जी आए थे, उन्होंने गवर्नमेंट वेटनरी डिस्पेंसरी छोड़ नहीं, डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? एनिमल हस्बेंड्री रहेगा जी, ना? एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, तो बिल्डिंग जो है वो देनी किसको है? जीवीएच को देनी है उन्होंने? नहीं सर, वो पंचायती राज डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को देगा। एनिमल हस्बेंड्री को जी, देगा। जी। अब यहाँ पंचायती राज है कोई? बताओ क्या है ये बिल्डिंग का मामला? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर बिल्डिंग बन गई थी, जीवीडी बन गई है सर। आवाज आवाज। सर जीवीडी बन गई है सर। हाँ, तो उसमें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस की जरूरत है सर, कि मैं आया हूँ अभी ज्वाइनिंग किया हूँ सर मैं। अच्छा, तो इसको हैंड ओवर कर देंगे सर कब हैंड ओवर कर देंगे? विद इन 15 डेज सर। 15 दिन में हैंड ओवर कर देंगे, उसके बाद ये अपने आप देखेंगे जी सर। एनिमल हस्बेंड्री वाले। हाँ बताओ। ये आपको कहा गया था जीवीएच की बिल्डिंग बढ़ाओ, आप लोगों ने गलती से जीवीडी की बना दी डिस्पेंसरी, और अब इसी झमेले के अंदर दोनों डिपार्टमेंट उलझे हुए हैं। 4 साल हो गया इस बिल्डिंग को बने हुए। सर उसमें मेंटेनेंस की जरूरत है, मैं हैंड ओवर करवा दूंगा सर। आपसे क्या जरूरत है क्या नहीं? आपसे बात हुई थी सर, उसके बाद सर 7 दिन में मेरे का आपको वो 15 दिन कह रहे हैं, मैं 15 दिन में करके और हैंड ओवर करो, ठीक है। ठीक है? मैडम इसका जरा रिव्यू ले लेना आप, ठीक? बोलने की कोशिश कर चुका है, यहाँ से उठ के वहाँ गए, वहाँ से कांस्टेबल मैडम ने इनको साइड कर अरे दिया। आपने बताओ भाई, तो बताओ इनसे एक बार सुन लीजिए। हाँ बताओ बताओ। जी जज्जर में गया था आयुष्मान कार्ड के लिए, उन्होंने बोला जी आयुष्मान कार्ड तब तक नहीं चलेगा 5-6 दिन तक, और आपको खुद से ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जी यहाँ से। और समस्या ये है सर, ना ही तो मेरे ताऊ जी हैं ना ही ताई जी हैं, ये भाई अकेले हैं और इनके पास आर्थिक सहायता करने के लिए कोई भी इतना समर्थ नहीं है कि वो करवा पाए इलाज इनका। सीएमओ साहब, ये ब्लड इनको कैंसर बुला से के- पीड़ित है। इनको बुला के इनके, ठीक है, और जो इलाज की व्यवस्था वो कराओ, अगर तो इनके पास कार्ड है तो ठीक है। अच्छा, कैंसर उसमें ब्लड कैंसर। कवर है क्या? माइक से बताओ। आयुष्मान में सर अपने पास जो है सिविल हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। वी हैव टू रेफर द पेशेंट टू जो अपना सेंटर है सर ऑन्कोलॉजी का रोहतक में, या फिर जज्जर सर एम्स में भेजने पड़ते हैं सर। हाँ, तो जज्जर एम्स में इनका कराओ इलाज, ठीक है सर। उनको फोन करके स्पेशली, राइट सर। इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है शायद। राइट सर। हाँ, सर वहाँ पे आयुष्मान के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तो तो अगर आप- आयुष्मान नहीं तो बिना, देखिए ठीक है सर। सरकारी उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ये तो प्राइवेट में जाकर के पैसा लगता है। अगर सरकारी रेफर हो जाएगा तो सरकारी में पैसा नहीं लगेगा। ठीक है सर, आप ये लिख के दे दीजिए, थैंक यू। थोड़ी इसीलिए तो समस्या आती है तुम्हें, आती है और कुछ नहीं। चलिए।
दायरा जो है, अगर गांव बड़े में हैं तो बड़े गांव में 2 अलग अलग उनके चालू कराओ। छोटा गांव समझ में आता है, कहीं 1000 आबादी है, 2000 आबादी है, चलो आपको बैंक खोलना वायबल नहीं है। कितनी आबादी? 6-7 हजार। कितनी बता रहे हैं? 4000 सर। 4000। कितने घर कितने हैं? घर है सर 600 सर। 600-700। हाँ सर। तो छोटी ब्रांच जो है आपकी, जो भी कोई BCA एजेंट लगा देते हैं जो बुजुर्गों को पेमेंट कर देंगे। वहाँ BCA जाके बैठता है? नहीं सर, सर वो 2 बैंक अधिकारियों से ठीक है। BCA बहन खड़ी हुई थी कि हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली कौन है? कितना बड़ा गाँव है आजमगढ़ का? सर 1200-1300 है। 1213। 4.5 लाख की समथिंग पेमेंट होती है बुढ़ापा पेंशन की। अच्छा, 1200 क्या अकाउंट है? तो मैं BCA काम क्यों नहीं करेगी? हैं? ठीक है, चलिए। सर एक पोस्ट ऑफिस का है सर, गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं है आज से कितना। चलिए आप लिख के दो, सेंटर का काम है, उनको हम लिख के भेजेंगे कि सर्वे करके आपके गांव में, यानी पोस्ट ऑफिस तो आजकल बहुत जरूरी हो गया, लेकिन उसका आप लिख के दोगे, सेंटर को भेजना पड़ेगा, भेजेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। पीछे एक और पिला के कल भी हम मिले थे और आज भी, आज दूसरे दिन का ये अंतिम कार्यक्रम सीमा गांव में हुआ। 3 दिन का इस जिले का मेरा कार्यक्रम है। कल नांगल चौधरी विधानसभा के गांव थे, आज नारनौल विधानसभा के गांव हैं और कल ऐसे ही महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव, ये सारे हमारे और होने वाले हैं। 3 दिन का मेरा कार्यक्रम संपन्न होगा। 5वां जिला ये मेरा संपन्न हो जाएगा। खुला एक प्रकार से दरबार रहता है, संवाद के रूप में कुछ बातें मैं भी जनता से पूछता हूं और कुछ जनता भी पूरा फ्रीडम उनको होती है, हर बात वो पूछ सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, समस्या हो, मांग हो, डिमांड कुछ भी हो। और जितने लोग रहते हैं उनके सबके कागज़ हम लेकर के एक एक उनका वाक्य शब्द पढ़ करके उसका संज्ञान लिया जाता है। इसके लिए भी हमने एक जन संवाद पोर्टल अलग से बनाया है, उसमें विभागों को चीज़ें भेज दी जाती हैं और विभाग यथा समय उनको पूरा करके और सबको उसका एक जवाब भी जाता है। सबको टेलीफोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज या SMS मैसेज उनको जाता है, ताकि उनको भी पता रहे कि हमारी समस्या का या हमारे दिए हुए कागज़ का क्या हुआ है। तो इस प्रकार से ये सब काम किया है। हमारे कुछ कार्यकर्ता जो हैं अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कल आप में से ही किसी एक मित्र ने रिपोर्टिंग की थी, मैंने कहा आप प्रश्न पूछें इसलिए मैं पहले ही जवाब दे दूं। मेरी ओर से सूचना रहती है कि हर हमारे पार्टी के नेता को अपने अपने क्षेत्र में अपनी तैयारी के लिए रहना होता है और वो अपने क्षेत्र में ही अपने सब कार्यक्रमों में रहता है। जैसे विषय आया था कि कल हमारे रामविलास जी वो हैं वहाँ नहीं थे, रामविलास जी वहाँ गए थे और उन्होंने हेलीपैड पर मिलना भी हमारा हो गया था। उसके बाद महेंद्रगढ़, अब कौन क्या कहेगा मैं नहीं कह सकता, महेंद्रगढ़ में उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो उनको करवानी थी, तो इसलिए उनको महेंद्रगढ़ ही रहना है। कल सारा दिन वो महेंद्रगढ़ रहेंगे। ऐसे ही यादव साहब को भी अपनी तैयारी करानी थी, तो आज यादव साहब अपने कार्यक्रम में रहे हैं। कल अभय सिंह जी विधायक हैं, हमारे सांसद भी वहाँ थे, सांसद आज भी हैं, तो सांसद साहब कल भी रहेंगे। तो हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सांसद साहब ये लगातार रहते हैं। बाकी सबको ये सूचना है कि अपने अपने कार्यक्रम में, बल्कि पूरे दिन की बजाय भी जो उनका स्थानीय कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम अपने गांव का होता है या अपने मंडल का होता है वहीं रहते हैं, ताकि मैं जनता के लोगों से ज़्यादा मिल सकूं। तो ये पार्टी की एक पद्धति है और हमारी पार्टी की पद्धति दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं है कि जनता में लोग होना हो, लेकिन अपने काफिले के साथ 100-200 लोग भर लिए और सभा में जाकर 200 लोग बैठा दिए और रिपोर्टिंग कर दी कि हमारे 500 लोग आ गए। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति साथ नहीं चलता है। करते हैं, तमाम अधिकारी साथ होते हैं। सुबह बहुत जल्दी आपने बस को भी हरी झंडी देके रवाना कर दी निजामपुर से जयपुर के लिए, और देर रात्रि तक आपके भी कार्यक्रम है। इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें राजनीति नहीं, किस तरह से मैनेज आप कर पाते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, पार्टी का हमारा एक संस्कार होता है, हमारा अभ्यास भी होता है। मैं करता हूँ अकेले, ऐसे नहीं है। अब आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कितनी ज़ील से और वो अपना काम करते हैं, लगन से करते हुए कभी थकते नहीं, एक युवक की तरह वो काम करते हैं। अभी आप देखिए ना, 6 दिन की उनकी विदेश यात्रा, जापान से शुरू की, कई देशों में होते हुए और ऑस्ट्रेलिया में जाके ख़त्म की। उनका कितना बड़ा स्थान बना है, वो इसी मेहनत के आधार पर बना है। वो खूब मेहनत करते हैं और एक उनका विशेष दृष्टिकोण है कि हम अपने देश की बात को दुनिया के नेताओं के सामने कैसे प्रस्तुत करें, और दुनिया के लोग भी अब उनका मान सम्मान करते हैं। किस कदर मान सम्मान करते हैं आपने देखा है कि वो जो एक प्रधानमंत्री न्यू गिनी
तो पापुआ के प्रधानमंत्री की किस प्रकार से आदरपूर्वक श्रद्धा से झुक करके और उनका सम्मान करते हैं। हालांकि दो इस प्रकार के स्वयंभू जो राष्ट्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सम्मान की एक विधि है, लेकिन फिर भी श्रद्धापूर्वक किया तो कोई आखिर उसका एक असर जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी एक कमेंट किया कि मोदी इज़ द बॉस, यही कहा ना। तो मोदी इज़ द बॉस माने उनकी मेहनत, उनका एक विचार, उनका दृष्टिकोण, और सुबह से लेकर शाम तक थकते नहीं। हमने भी प्रेरणा उनसे ली है। जब उनसे प्रेरणा लेते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हमको भी अपना काम करना हो तो कभी भी थकते नहीं। 2 दिन से आपके साथ हूँ, कल पूरा दिन सुबह से और आज शाम तक और आज भी शाम तक। विपक्ष को भी हम कवर करते हैं, लेकिन मंच पे जब विपक्ष या दूसरे मुख्यमंत्री देखे तो एसी वगैरह की इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। पंडाल आपका हमने देखा साधारण, मंच आपका देखा साधारण, मुख्यमंत्री भी बहुत ही साधारण बगैर पंखे के। तो क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गर्मी नहीं लगती? जैसे आपको गर्मी नहीं लगती है, जैसे आप दिन भर अपना लगे रहते हैं, कितना काम करते हैं आप, कितना कवर करते हैं। मैं तो आपके प्रति भी अपने मन में एक स्वभाव रखते हैं कि सारा दिन हम लगे रहते हैं, आप भी पीछा छोड़ते नहीं, लगातार लगे रहते हैं। सुबह जब मैंने वो बस का सुबह उसको हरी झंडी दी थी, वहाँ भी कुछ पत्रकार आए हुए थे आप लोगों में से। दिन में मैंने देखा अगला जो मेरा गाँव था, कौन सा, डाणी बाठोट, और फिर मंडलाना, और फिर यहाँ सीमा, सब लोग साथ हैं। अभी तो मेरे शाम के कार्यक्रम में जो यहाँ के हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं वो आएंगे, उनके साथ मीटिंग करूँगा। फिर मैं रात को अगले दिन कल के लिए क्या तैयारी करनी है, आज दिन भर में क्या हमारा हुआ, कुछ फ़ोन भी करने होते हैं प्रदेश के यानी नेताओं को, चंडीगढ़ में जो अधिकारी हैं उनको। कई प्रकार के नई विषय आते हैं, इश्यूज़ आते हैं। कभी आयुष्मान में कोई बात आती है, कभी मंडी की बात आती है। अब कल तो हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ा जो डिपो होल्डर का, तो डिपो होल्डर का लेकर के उसको गिरफ्तार भी कराया, उसका आज डिपो भी कैंसिल किया, और वहाँ नया डिपो किसी एक महिला को मिले, क्योंकि महिलाओं को 33 फंड डिपो देने की हमने बात कही है, तो उस काम को भी हम चला रहे हैं। तो एक एक चीज़ का संज्ञान लेना पड़ता है। आज की विकास की बात निरीक्षण किया था, उसमें क्या माइनिंग हो रही है, ओवरलोड जो है उसके ऊपर लगाम नहीं लग पा रही। पीछे डीएसपी की भी मृत्यु हो गई थी ओवरलोड से, तो कब तक इन चीज़ों पे लगाम लग पाएगी? क्योंकि कई बार देखा है कि माइंस में सरकार के जो नेता है उनका ऐसे हैं जिस पर लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये कोई एक समय में चल रहे हैं दूसरे समय नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें तो एनफोर्समेंट का जो काम है पुलिस का वो इतना ज़्यादा है कि अभी तो कई बार हम सोचते हैं कि जो पुलिस हमारी फोर्स है पर्याप्त है, कम नहीं है, लेकिन फिर भी एनफोर्समेंट विंग हमारा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। कहीं लैंड आउट की स्थिति है, कहीं धरने हैं, कहीं पुलिस को नेताओं के कार्यक्रम में भी उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो पुलिस सारी बिजी रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया विचार हमने किया है कि पुलिस का एक एनफोर्समेंट विंग ये अलग रहेगा, ताकि उस विंग के जिम्मे जो 5-6 डिपार्टमेंट हैं, उसमें फिर माइनिंग है, उसमें पावर है, उसमें इरीगेशन है, उसमें एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, तो इस प्रकार के जहां पूरी लगातार नज़र, उसमें ट्रैफिक भी है, लगातार जिस पर नज़र रखने की बात है कि जो लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, चोरी करते हैं, मिलीभगत करके जो चीज़ें चलती रहती हैं, इसके लिए अलग से एनफोर्समेंट का एक अगर ब्यूरो बनाएंगे ताकि उनके जिम्मे काम यही होगा। और जो बार बार रिपीटेड जो ऑफेंस करते हैं उनके प्रति तो खास हम यानी सख्ती बरतेंगे। खास करके जैसे अब हमने डबवाली में, वहाँ चूँकि नशे का जो कारोबार है वो लोग बहुत करते हैं, वहाँ पर ड्रग का जो माफिया है वो खड़ा हो रहा है। स्पेशल डबवाली का हमने जिला पुलिस इसी काम को लेकर के बनाया है, तो इसलिए इन चीज़ों पर काबू पहले भी बहुत किया है, आगे भी हम करेंगे। और ऐसी स्थिति ये नहीं कि कोई हमारी काबू से बाहर है। कहीं कहीं घटनाएं जो ध्यान में आती हैं, आपने डीएसपी के एक मर्डर की बात कही है, उसका केस चल रहा है। जिन लोगों ने ये शरारत की थी वो 95 भी हो गए, सारा केस उनका चलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। माइनिंग पे तो अंकुश नहीं लग पाया, बहुत कुछ लगा है। हमने उसका ई रवन्ना का जो सिस्टम जब से लागू किया उसके कारण से यानी चोरी जो है बहुत कम हो गई है, और वो संकेत इस बात का कि हमारा जो रेवेन्यू बढ़ा है माइनिंग में, माइनिंग का रेवेन्यू जब 2014 में हमने सरकार संभाली थी उस समय साल का एवरेज 200 करोड़ रुपया था। ये डाटा आप उठा के देख लें, आज वही साल का 1400 करोड़ रुपया मिल रहा है हमको, यानी 7 गुना अगर बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। 200 से 450 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, 1200 हुआ, आज 1400 करोड़ रुपये इस साल का रेवेन्यू हमारा है, और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और उसके अंदर ये चोरी रोक करके हम सब बढ़ा रहे हैं। अब जगह जगह पर शिकायतें दूसरी मिलती हैं, जो कई बार थोड़ा अति भी हो जाती है। हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो जो
मिट्टी उठा के ले जाते हैं और उसमें से भी कहीं ना कहीं माइनिंग का विषय कहीं खड़ा हो जाता है गांव का, तो हमारे लोग उस पर धरपकड़ करते हैं। उसमें भी सावधानियां हमें बरतनी है कि ऐसे लोगों को तंग ना किया जाए, लेकिन जो चोरी करता है उसको पकड़ना ये हमारा काम है। एक्साइज के अंदर तो हमने कितने बड़े बड़े लोग पकड़ लिए, एक्साइज में तो एक IRS ये अधिकारी पकड़ा, तो इसी चोरी के कारण से पकड़ा। चोरी कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी और जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको हम ठीक करें।